उत्तर प्रदेश समेत 3 और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद अब भाजपा के जो तेवर हैं वो तल्ख हैं। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन आज विधानसभा पहुंचे और उन्होंने कहा कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बातें कर रहे थे वो देखिए आज के डेट में कहाँ है। साथ ही साथ मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के बाद दौरान जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए, शहनवाज हुसैन से ये पूछा गया। शहनवाज हुसैन ने कहा आज मुद्दा बड़ा है, ये कोई मुद्दा नहीं है मुकेश सहनी। लेकिन जो बसपा और जो समाजवादी पार्टी सपा बसपा ये तमाम लोगों को करारा जवाब दिया गया है इस चुनाव के नतीजे ने। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है और जो मणिपुर गोवा सभी जगहों पर उत्तराखंड में वापस आई है भारतीय जनता पार्टी। जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी की सुनामी नहीं है तो वो जरा आंख खोलकर देख ले। सुनिए शहनवाज हुसैन का वो बयान। चौधरी क्या लगता है वापस आएंगे आप लोगों के साथ? ये 24 का ट्रेलर था क्या? देखिए 2024 का ट्रेलर 22 का चुनाव तय कर दिया कि 24 में क्या होने वाला है। लंबे काल तक अब बीजेपी की सरकार रहेगी, क्योंकि हम लोग काम करते हैं जो गरीबों का काम करेगा। जो कोरोना काल में कौन काम आया? टीका किसने दिया? कोरोना में दवा किसने पहुंचाया? वेंटिलेटर किसने पहुंचाया? गरीबों को अनाज किसने पहुंचाया? गरीबों का काम किसने किया? जो काम करेगा वही दिलों पर राज करेगा। आज बड़ी बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगा लोग उसी को वोट देते हैं। जो लोग जातीय गठबंधन के लोग हैं, जो परिवारवादी हैं, उनके लिए संकेत है कि जातीय गठबंधन और परिवारवाद नहीं चलता है। बहन जी में और प्रियंका जी में जोरदार मुकाबला हुआ है। बसपा और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला था। कोई एक पे, कोई दो पे, फिर दो पे, फिर तीन पे। इतना संघर्ष कड़ा कभी नहीं देखा जो बसपा और कांग्रेस के अंदर हुआ। और जो लोग बड़ी बड़ी बात करते थे, जनता ने उनको जवाब दे दिया है। बिहार में भी हमारी आज सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये सरकार 2025 तक पूरी ताकत से चलेगी और पूरा देश भाजपामय है और बिहार भी भाजपामय है। अच्छा सर, विरोधी कह रहे थे कि लहर कम हो गई है मोदी की, लेकिन ये तो लग रहा है सुनामी आ गई है चारों राज्यों में। विरोधी की नजर कम हो गई है, बीजेपी की लहर कम नहीं हुई है। आज जहां जाइए चप्पा चप्पा भाजपा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। जो काम करेगा वही जीतेगा। जो जात पात परिवारवाद करेगा, वो जातिवादी पार्टियां कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा जातिवाद की राजनीति करती थी, कहाँ है? सपा जातिवादी गठबंधन बना के सोच रहे थे कि हम गठबंधन बना लेंगे, ब्लॉक बड़ा बन जाएगा। तो ब्लॉक बनाने से क्या होता है? ठीक है कि उन्होंने कुछ हमसे संघर्ष किया हर सीटों पर, लेकिन पहली बार हुआ है 3 दशक में सबसे बड़े राज्य में कमल फिर से लौटा है। उत्तराखंड में फिर से लौटा है, गोवा में फिर से लौटा है, मणिपुर में फिर से लौटा है कमल। हर जगह मोदी मोदी, कमल कमल है। हर जगह देश में जाइए मोदी 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 है। हेलो भाई कैमरामैन, हाँ लीजिए, हाँ हो गया। देखिए, विजय पताका फहराने के बाद आज पटना फिर आए हैं। कैलाश पर्वत से लेकर गोवा के समंदर तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर अवध से लेकर नोएडा तक, हर जगह कमल ही कमल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों का साथ था, ये विश्वास का मोहर है, कार्यकर्ता के प्रयास का मोहर है। और आज देश के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो लोग देश के अंदर बड़ी बड़ी बात करते थे, गाल बजाते थे, बीजेपी को छोटा करके बताते थे, उनको जवाब मिल गया है। हम लोग पंजाब में सरकार में थे सहयोगी दल,
सरकार में अकाली दल होता था और इस वजह से नाराजगी जो अकाली दल की थी उससे भी हमें नुकसान होता था। तो हम तो 23 सीटों पर लड़ते थे, पूरे पंजाब में लड़ते भी नहीं थे। तो हमने पार्टी का विस्तार किया है, हमारा 3 गुना वोट पंजाब के अंदर भी बढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपार बहुमत मिला है, उत्तराखंड में अपार बहुमत मिला है, गोवा में पूर्ण बहुमत पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत से जीती है, मणिपुर में हमने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। अब देश में कमल की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगा लोग उसी को वोट देते हैं। जो लोग जातीय गठबंधन के लोग हैं, जो परिवारवादी हैं, उनके लिए संकेत है कि जातीय गठबंधन और परिवारवाद नहीं चलता है। बहन जी में और प्रियंका जी में जोरदार मुकाबला हुआ है, बसपा और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला था, कोई 1 पे, कोई 2 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। इतना संघर्ष कड़ा कभी नहीं देखा जो बसपा और कांग्रेस के अंदर हुआ। और जो लोग बड़ी बड़ी बात करते थे, जनता ने उनको जवाब दे दिया है। बिहार में भी हमारी आज सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक पूरी ताकत से चलेगी और पूरा देश भाजपामय है और बिहार भी भाजपामय है। अच्छा सर, विरोधी कह रहे थे कि लहर कम हो गई है मोदी की, लेकिन ये तो लग रहा है सुनामी आ गई है चारों राज्यों में। विरोधी की नज़र कम हो गई है, बीजेपी की लहर कम नहीं हुई है। आज जहां जाइए